आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ऐसे बैठ के लेक्चर करने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज मेरे ऑफिस में कोई आया नहीं है, स्टूडियो में इनफैक्ट। तो सारा काम आज खुद ही करना है। थक गया था मैं सुबह लेक्चर कर करके, तो मैंने सोचा कि आज चलो बैठे बैठे ही जो है वो लेक्चर कर लेते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे सामने बहुत ही अच्छा एडिटोरियल खुला है। ठीक है, हरिंदर बवेजा ने इसको लिखा है और इसमें रामदेव बाबा की बात की गई है। ठीक है, बाबा रामदेव। तो हम किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं बोलेंगे और एक जो इस आर्टिकल में लिखा है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इस आर्टिकल का नाम ही है, ठीक है, कि बाबा कुड बी इंजूरियस टू योर हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे तो ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया हुआ है, बट हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को, आपको पता है कि बहुत फटकार लगाई है। एहसानुल्लाह, जो जज एहसानुल्लाह हैं, जस्टिस एहसानुल्लाह, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है बाबा रामदेव को। बोला है कि तुमको हम फाड़ के रख देंगे, वी विल रिप यू अपार्ट, और तुम बचोगे नहीं। जिस तरीके से तुमने काम किया है तुम बचने नहीं वाले। इसमें आचार्य बालकृष्ण, जो कि बहुत लंबे से बाबा रामदेव से 1990 से साथ है, काफ़ी लंबे समय से। इनफैक्ट आप समझिए कि जब दोनों बाबा रामदेव जब योग की बारीकियां सीख रहे थे, तब से आचार्य बालकृष्ण जो है वो इनके साथ है। ठीक है, इनके जो गुरु हैं करमवीर, उनसे इन्होंने योग की बारीकियां सीखी और उसके बाद फिर हिमालय भी गए, ध्यान लगाने हिमालय भी गए और उसके बाद वापस आए। तो आचार्य बालकृष्ण जो हैं, अभी आपको पता है कि जो पतंजलि है उसका पूरा बिजनेस जो है वो हरिद्वार से चलता है। वहाँ पे प्रयोगशालाएं हैं और जो सेंटर है वो हरिद्वार है, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कोर्ट ने कहा कि आपने जो काम किया है वो सही नहीं। अच्छा, काम क्या किया है, कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं। अब आपको पता है कि बाबा रामदेव की जो फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। अंधभक्ति कभी किसी की नहीं करनी चाहिए और बहुत बड़ी फॉलोइंग है। पहले तो दोस्तों 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला था, अन्ना हजारे का, आपको याद होगा, तो बाबा रामदेव उसमें सबसे आगे आए थे। और जब लोकपाल बिल पास नहीं हो पाए तो बाबा रामदेव ने एक और मूवमेंट चलाया था अपना, है ना। रातों रात दिल्ली पुलिस आई थी और बाबा रामदेव वहां से भाग गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है, डिवोटीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले आस्था में आते थे, बाद में आस्था चैनल को ही खरीद लिया और उसके बाद फिर जो है उन्होंने योग की शिक्षा देनी शुरू की। देखिए, एक चीज़ तो आप मानिए चाहे ना मानिए, बट बाबा रामदेव योग को घर घर तक ले आए, जो कि बहुत अच्छी बात है। योग, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, आयुष, ये हमारी ताकत है। अब देखिए, आज का जो ज़माना बहुत मिलावटी है, बहुत मिलावटी है। तो आज आप अगर ऑर्गेनिक लगा दो या ऑर्गेनिक कुछ भी करो तो बहुत बिकेगा वो, क्योंकि आज हर किसी को प्योर खाना है, कलयुग है, तो सब कुछ मिलावटी है। तो बाबा रामदेव जो हैं वो ये भरोसा लेके आए कि हम आपको जो भी देने वाले हैं वो मिलावटी नहीं होगा, वो प्योर होगा और इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि, देखिए एक चीज आप समझिए कि प्रोडक्ट जो होता है ना, अगर वो अच्छा नहीं को चलेगा ही नहीं, चाहे कोई भी निकाले। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको सर्वाइव करना हो। सर्वाइव कैसे आप करेंगे? आपने बढ़िया क्वालिटी देके। तो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट अच्छे हैं, जैसे सारी कंपनीज के होते हैं, ठीक है। और एक उनके ऊपर भरोसा, तो लोगों ने भर भर के इन्वेस्ट किया। आज हजारों करोड़ की, 50,000 करोड़ की कंपनी है भाई पतंजलि, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। जो इनके चूरन आते हैं, आंवला चूरन, और बाकी एक आंवला जूस आता है इनका, काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी कुछ निकाले। दंत कांति इनका बड़ा फेमस है। तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट लेकिन एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए बाबा रामदेव की कंपनी चल रही है। अभी भी लोग जो है वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में इन्होंने बहुत मिसलीड किया, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब वो क्या चीज़ें हैं? कोरोनिल।
सिर्फ कोरोनिल किट बेच के 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे, 1 महीने के अंदर अंदर कोरोनिल लॉन्च की थी। बहुत सारे दावे किए थे कि WHO से हमने टेस्ट कराया है, NIMS से टेस्ट कराया। बाद में NIMS के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि भाई पहली बात तो जो 100 पेशेंट्स पे टेस्ट किया वो एसिम्प्टोमेटिक थे, वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, वो वैसे भी अगर कोई दवाई नहीं लेते तो ठीक हो जाती। और बाद में फिर आचार्य बालकृष्ण बोलते हुए दिखाई देते हैं कि हमने कभी बोले ही नहीं था कि ये कोरोना का चिकित्सा है, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, तो इम्यूनिटी वर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर है। पूरा पैक लगभग 550 का आता था। ठीक है, तो बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वोट बैंक है, आपको पता है। और देखिए जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होती है, सरकार जो है वो उनके पास जाती है। आप देखते हैं ना कि ये बाबा हो गए, मतलब बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा फर्जी स्पिरिचुअल गुरु जिनके ऊपर किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप है, किसी के ऊपर कुछ का आरोप है, वो कितने बड़े कैसे बन जाते हैं? वो इसी से ही बन जाते हैं क्योंकि उनको प्रशासन का साथ होता है, लोगों की। कल मैं SC वर्मा सर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जाता है। लोग बेचारे परेशान हैं, खुद पे वो मेहनत नहीं करेंगे, उनको लगता है कि कोई जादू की छड़ी होगी, किसी ज्योतिषी को दिखा ले कि कोई कुछ कर दे जिससे हमारा जीवन जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि गलत है। तो SC वर्मा सर ने बहुत बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा कि हमको अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, लोग जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, बट एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक रियलिटी चेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो ही आगे बढ़ेगा। और एक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात बोली कि जो एथिक्स है ना वो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी जो नैतिकता है वो ख़त्म होती जा रही है समाज में, इसीलिए पेपर लीक्स हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले सच्चाई, सत्यमेव जयते, है ना, तो सच्चाई पे बड़ा जोर होता था कि सच है भाई, सतयुग है, लेकिन आज वो सब बिखर गया है ना। वो एक शायरी सुनी थी मैंने कि सच के तिनकों को देखा है मैंने झूठ की बाढ़ में बहते, अब तो लगता है ये भी झूठी है, सत्यमेव जयते। तो बात ये है कि अगर हमको एक बहुत अच्छा समाज बनाना है तो हमको एक कलेक्टिव एथिक्स या कलेक्टिव एक ऐसा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जिसमें हमारा समाज जो है वो इन वैल्यूज़ को, सही वैल्यूज़ को फॉलो करे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जब ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये एथिक्स को ही फॉलो नहीं किया जाता है। पैसे कमाने के चक्कर में ये जितने भी बाबा हैं ये लोगों को यूज़ करते हैं, लोगों के भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं। अब लोग अंधभक्ति में फॉलो करते हैं और पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस उनको सीट चाहिए वो इन बाबाओं को फॉलो करते हैं। जैसे बाबा रामदेव का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो अगर बाबा रामदेव ने वोट दे दिया, कह दिया, तो वोट उनको जाएगा। भाई काला धन की बाबा रामदेव बहुत ज़्यादा बात करते थे और उनके ऊपर ये आरोप भी लगा कि 2014 के बाद आपने काला धन की बात करना छोड़ दी। तो ये चीज़ है। अब आपको पता है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ पे कोर्ट ने बीजेपी की सरकार को भी फटकारा, हालांकि यही बीजेपी की सरकार है जिसके, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ने जब एलोपैथिक की बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे थे बाबा रामदेव, तो डॉक्टर्स ने लिखा कि इनके ऊपर तो आप देशद्रोह का चार्ज लगाइए। क्या बोल रहे हैं? वैक्सीन, मैंने भी दोस्तों, आपको याद होगा कि कोरोना में सबको डॉक्टर बना दिया था। मैंने बहुत लेक्चर्स लिए थे और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी उस समय, आप मेरे पुराने लेक्चर्स उठा के देखिए। मैंने बोला था कि कोई कुछ भी बोले वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन से ही ठीक होगे और कोई चारा नहीं है, वरना सब बेवकूफ़ बना रहे तुमको, बर्बाद हो जाओगे, मौतें होंगी घर में। और बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया, उनके घर में मौतें हुई। तो वैक्सीन ही हमारा एकमात्र विकल्प था। लेकिन बाबा रामदेव ने बहुत क्रिटिसाइज किया, जैसे उन्होंने ये भी बोला कि वैक्सीन लगाई, डॉक्टर का देहांत हो गया, इस तरीके की बातें बोली। तो फिर डॉक्टर्स ने लेटर्स लिखा यहाँ पे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, ये बहुत ही गलत है, इसको नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें जो है वो बोली हैं। और देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये सब एडिटोरियल में, ये सब पब्लिक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पे बीजेपी सरकार को भी फटकार लगाई कि इतना कुछ हो रहा था तो आपने क्यों इनको नहीं रोका। ये बहुत गलत है कि हेल्थ मिनिस्टर के साथ यहाँ पे बाबा रामदेव जो है वो कोरोना लॉन्च करे। हालांकि बाद में आयुष मंत्रालय ने ही बोला कि ये गलत है, आयुष मंत्रालय बाद भले ही लॉन्च कर दिया लेकिन मंत्रालय ने ही इनको रोका। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, ये जो जितने भी फेसलेस लोग हैं जिन्होंने पतंजलि मेडिसिन को कंज्यूम किया है, बताते हैं कि वो डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, जो कि क्योर नहीं हो सकता। अब जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एहसान उद्दीन अमोनुल्ला ये बेंच में थे।
और यहां पे बोला कि देखिए जो भी रिप्लाई सेंटर ने दिया है, केंद्र ने दिया है, दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं दिखता है। देखिए पहले बाबा रामदेव को नवंबर 2023 से सुनवाई शुरू हुई, तो पहले बाबा रामदेव से ये बोला गया कि आप अपॉलॉजी दीजिए। पहले साल से माफी की बात थी, बट बाबा रामदेव ने वो भी नहीं, उन्होंने माफी नहीं दी। बोला कि यहां आचार्य बालकृष्ण ने बोला कि हमारी कंपनी को पता नहीं था। ऐसा ये तो सब देखिए हर किसी को पता है कि पता क्या, पूरी हर जगह मीडिया में चल रहा है, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो बाद में ये बोला कोर्ट से, तो कोर्ट ने फिर फटकार लगे, और अब कोर्ट बोल रहा है कि हमको माफी तो चाहिए ही, अनकंडीशनल अपॉलॉजी तो ठीक है। आपने देखा अभी बाबा रामदेव की जो इमेज थी बाहर बहुत ज्यादा चली कि हाथ जोड़ के वो कोर्ट में खड़े थे, और यहां पे ये बोला कि देखिए आप अपॉलॉजी तो ठीक है, लेकिन अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब बाबा के ऊपर तलवार जो है वो लटक रही है। 2020 में भारत में आपको पता है कि आर्टिकल, मतलब हम आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं, तो जब पैंडेमिक आया तो पतंजलि की यही कोरोनिल जो है, बहुत बड़ा क्लेम किया गया कि कोरोनिल क्योर है कोविड का। तो दो उस समय मंत्री हर्षवर्धन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये दोनों थे। और फिर से जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि बाबा रामदेव ने योग को पूरी दुनिया में फेमस किया, ये श्रेय जाता है उनको, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो रामदेव ने स्माइल किया, मास्क भी उन्होंने उस समय नहीं पहना था, जो सरकार ने बोला था कि आपको 2 गज की जरूरी और मास्क है जरूरी। तो इन दोनों ही चीजों का उस समय बाबा रामदेव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उल्लंघन किया था। कोरोनिल को बोला गया, WHO तक का सहारा लिया गया, बोला कि WHO ने भी बोला है, एविडेंस जो है वो रिलीज किया है, और ये हमने लोगों को कोरोनिल दी वो ठीक हो गए, ऐसा बाबा रामदेव का कहना था, ठीक है ना। और उसके बाद एलोपैथिक को लगातार क्रिटिसाइज किया। देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, आयुर्वेद और होम्योपैथी ये हमारी ताकत है। आयुर्वेद तो हमारी ताकत है, बहुत सारी चीजें आयुर्वेद से ठीक होती हैं, नो डाउट। लेकिन अब इसकी आड़ में आप एलोपैथी को ही गलत बताने लगे, कोई साइंस को एकदम अगर आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। कोई भी मेडिसिन अगर आती है, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी कंपनी भी बेवकूफ, मेडिसिन कंपनी भी बेवकूफ बनाती है, बहुत बेवकूफ, पैसे का खेल चल रहा है। फार्मा सेक्टर तो बहुत करप्ट है, बहुत भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी ने 2020 में बोला था कि घूस नहीं लेनी चाहिए यहां पे डॉक्टर्स को, बिल्कुल भाई। MR जो है, सारे डॉक्टर्स नहीं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सर हमारी दवाई जो है वो लिख दीजिएगा, हाँ ठीक है लिख तो देंगे, बट मेरा घर का AC काम नहीं चल रहा है, और अगर मैं स्विट्जरलैंड बता रहे कोई बात नहीं हम ट्रिप स्पॉन्सर कर देंगे। तो ये होता है, ये डार्क रियलिटी है हमारे मेडिकल सिस्टम की। और इससे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे देवी शेट्टी जो है, कमाल के डॉक्टर, जबरदस्त, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, मैक्सिमम वो अच्छे ही हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसका नाम भी खराब कर रहे हैं इस फील्ड का, है ना। जबरदस्ती आपको लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो बना के दे देंगे, क्योंकि अब मेडिकल फील्ड रही नहीं, वो तो टारगेट बेस्ड हो गया। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन किस सरी से आपको एलोपैथी को खत्म कर दो कि नहीं एलोपैथी बेकार है, तो वो एक सही डिसीजन तो नहीं होगा, है ना, ये चीज है। तो यहां पे मुंबई बेस्ड फिजिशियन डॉक्टर जयेश लेले ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन RTI फाइल की थी आयुष मिनिस्ट्री को, और उन्होंने बोला था कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है उसको लेके बात की थी। तो रिप्लाई दिया गया और ये बोला गया, कोरोनिल को बेसिकली वो टारगेट कर रहे थे, कोरोनिल WHO ने नहीं अप्रूवल दिया है, ठीक है, जो क्लेम किया जा रहा था, और ये अनसाइंटिफिक, अनप्रूवन है, ऐसा बोला गया। बहुत ज़्यादा इसको प्रूफ नहीं दिया गया, और अब इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा मार्केट किया गया, काफ़ी लोगों ने इसको लिया भी, जैसा कि हमने बताया 250 करोड़ बिक गया था, मतलब 250 करोड़ का सीधा रेवेन्यू आ गया था, ये चीज़ है। सेल्स तगड़ी हुई, मिनिस्टर का सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट। तो उसके बाद फिर केस भी फाइल, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी है। IMA ने इस समय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2021 में केस फाइल किया था बाबा रामदेव के खिलाफ। अब उस समय भाई देखो, अब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तो बाबा रामदेव ने छोड़ो। तो उस समय पतंजलि आयुर्वेद जो है उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट जारी रखी और बोला कि हमारे पास क्योर्स हैं, फैटी लिवर, सायरोसिस, किडनी फेलियर, थायराइड, इन सब के क्योर्स हैं। और टीवी चैनल के थ्रू, इनफैक्ट सबसे बड़ी गलती समय मीडिया के, खैर मीडिया में भी पतंजलि की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, स्टडी ग्लोज अगर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको एड्स दे रहा है, तो आप स्टडी ग्लोज के खिलाफ क्यों ही बोलोगे। तो मीडिया ने भर भर के एंडोर्समेंट किया कोरोनिल का, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर न्यूज़ चैनल पे गए, कोरोनिल लेके गए। और एक अच्छे बिजनेसमैन है बाबा रामदेव, ठीक है, आस्था में भी उन्होंने काफ़ी
जो उनका वो आंवला जूस होता है उसको भी बहुत, मतलब अपनी दवाइयों को रखते थे और बताते थे, ठीक है भाई, तभी तो उन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया, ऐसे ही थोड़ी ना। तो बोला कि इम्यूनिटी मिलती है ये, और उन्होंने कहा कि एलोपैथी एक स्टूपिड और बैंकरप्ट है, ये उनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट थे। तो आईएमए ने बोला कि अपने क्लेम्स को विड्रॉ करो, और हर्षवर्धन से बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप खुद एक डॉक्टर हो और आप देखिए ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, जो ये बात ये क्लेम कर रहे हैं बड़े बड़े, ये लॉ को वायलेट कर रहे हैं। ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है, उसमें 54 बीमारियों के एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिट है कि इनका क्योर नहीं आया तो आप नहीं कर सकते इनका एडवर्टीजमेंट, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज और बहुत सारे हैं। अब पतंजलि ने बोला कि नहीं नहीं हमारे पास सबके क्योर हैं, ठीक है ना, ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला कि हम पतंजलि को भी विल टीयर अपार्ट, हम फाड़ देंगे बीच से। और रामकृष्ण बालकृष्णाचार्य बालकृष्ण रामदेव ने माफी मांगी है, बट वही कहना है ना कि कोर्ट इस समय बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, ठीक है, ये चीज है। वेबसाइट बताती है, जो पतंजलि की वेबसाइट है, कि यूएई से लेकर कनाडा से लेकर अमेरिका तक हर जगह आउटलेट्स है। देखिए रिटेल आउटलेट्स खुले हैं आपके यहाँ भी भाई, हर जगह पतंजलि स्टोर जो है, शुरुआत में तो बहुत चला, लोगों को फायदा भी हो, फ्रेंचाइजी सिस्टम। अब आप ये समझिए कि 47,000 रिटेल आउटलेट्स है, 18 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं, और वेयर हाउस की भी इनके पास कमी नहीं है, समझ रहे हो। तो बाबा रामदेव का बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है। 53 कंप्लेंट्स जो हैं वो पतंजलि के खिलाफ हुई हैं फॉल्स एडवर्टीजमेंट की, आप समझ सकते हो, और अब जाके कार्रवाई हुई है। लॉ में आपको जेल भी हो सकती है और फाइन्स है मिसलीडिंग एड्स, क्योंकि मिसलीडिंग एड्स से आपकी जान भी जा सकती है। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिए हानिकारक हो, अगर उसको एंडोर्स किया जाए तो आप जान भी हो, तो इसीलिए उसमें तो रामदेव ने बोला कि नहीं नहीं, माफी उन्होंने मांग ली है ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले कई बार बोला था, इनफैक्ट कोर्ट की भी धज्जियां उड़ाई यहाँ पे। बाबा रामदेव से बोला था कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे भी सवाल उठाए और ये बोला कि हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां पे बोला कि देखिए अपॉलॉजी जो है दैट इज नॉट इनफ, आपको इसका कंसीक्वेंस सफर करना पड़ेगा, ओके, और यहां पे ये आर्टिकल खत्म हो जाता है। अब बात यह है कि बाबा रामदेव, देखिए ऐसा क्यों हुआ कि बाबा रामदेव का बिजनेस इतना बढ़ गया। 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो भरोसा, लोगों का भरोसा बाबा रामदेव पे हुआ, बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, और बाबा रामदेव का भरोसा धीमे धीमे बढ़ा है। योग सिखाते तो योग से फायदा होना ही होना है आपको, बहुत सारी योगों की मुद्राएं सिखाई, बहुत कुछ बताया, जिससे काफी फायदा हुआ, लोगों का वेट लॉस हुआ, लोगों की बीमारियां जो है उसके इफेक्ट, उसके सिम्टम्स में कमी आई, तो इससे लोगों का, और योग और आयुर्वेद जो एक ऐसी चीज है ना, वो कमाल है। तो सेकंड पॉइंट यही है, स्वदेशी या फिर योग और आयुर्वेद भारत से निकला है। और मैंने क्या बताया कि आप आज पूरी दुनिया मिलावटी है, जहां पूरी दुनिया में अगर देख रहे हो कि हर कोई मिलावट कर रहा है, आपको आप फर्क ही नहीं पहचान पाओगे। मंडी, सब्जी मंडी में इंजेक्शन लगा हुआ फ्रूट आ रहा है, कुछ आ रहा है, गड़बड़ है। उस समय आपको प्योर चाहिए, और लोग यहां पे एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हैं। हालांकि पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ते ही थे, सबसे बड़ी बात तो ये है कॉम्पिटेटिव उनके, मैंने क्या बताया, पतंजलि के प्रोडक्ट अच्छे भी थे और सस्ते भी थे, मतलब जैसे बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वैसे ही पतंजलि के थे, ठीक है, थोड़ी क्वालिटी उनसे बेटर और सस्ते, तो लोगों ने इसलिए भी लिया, ठीक है। तो बात यही है कि यहां पे जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, ठीक है, इन चीजों को पूरा मिला के वो गड़बड़ हुआ, और लोगों ने, क्योंकि भाई बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ, हर जगह से एडवर्टीजमेंट हुआ, अब फायदा उठाया, कोरोना आया। कोरोना में बस लोगों को था कि कोई एक ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कोरोना ठीक हो जाए। अब एक डर का माहौल था, अब इस डर के माहौल में कोई सोल्यूशन दे दे तो आप उसके पीछे भागोगे, तो वो भी बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल है, आप इसको ले लो। तो उस समय जो डेल्टा वेरिएंट था, बहुत तबाही भरा, हर परिवार से कोई ना कोई, किसी ना किसी का देहांत हुआ, मेरे परिवार से भी हुआ था, तो इट वॉज वेरी डेंजरस। लेकिन उस समय फिर वैक्सीन नहीं लगवानी, ये तो ये बहुत, और वैक्सीन के बिना तो ठीक ही नहीं होना था। तो मैंने क्या बताया कि आज का जमाना जो है वो इम्प्योर है, मतलब बहुत कुछ जो है वो इम्प्योर है, मिलावटी है, और ऐसी कंपनीज जो है ना बहुत ये काम, बॉर्नविटा पे दोस्तों देखिए, बॉर्नविटा पे बोला हेल्थ ड्रिंक बना के बेच रहे थे, हेल्थ ड्रिंक नहीं बनाओगे तुम, अब ये हेल्थ ड्रिंक के अंडर ही नहीं आती है, गलत, तुम गलत बेच रहे हो, ये अभी सरकार का ऑर्डर है।
तो लोगों को प्योर चाहिए, लोगों को अपनी हेल्थ की फिक्र है। अब वहां पे कोई उनको सोल्यूशन देता है कि हमारा प्योर है, एक भरोसा भी है, वेल एस्टैब्लिश्ड चेन भी है, प्योर है, तो लोग उसकी तरफ जाते ही जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है? देखिए याद रखिए कि इस दुनिया में ये कलयुग है और इसको दिमाग ये बैठा लो अपने दिमाग में। दुनिया में तुम्हारा कोई साथ देने वाला है नहीं, कम है, देंगे अच्छे लोग कम मिलेंगे। ज्यादातर आजकल पैसे की दुनिया हो गई है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदो तो एक बार उसके कंटेंट जरूर देख लो कि वो कंटेंट पीछे जो होता है ना, कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट, वो क्या है। एक्सपायरी डेट देख लो, और उन कंटेंट में अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो उसको 2 मिनट लगेंगे, बस गूगल सर्च कर लो, 2 मिनट लगेंगे। अब दोस्तों इससे होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। जैसे कंटेंट की अगर बात हम कर रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे शुगर फ्री हो गया, अबे एस्पार्टेम होता है उसमें। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आटा नूडल्स हो गए, बोला तो आटा नूडल जाता, जरा पीछे देखो क्या है उसके मसाले में, क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो जो आपको बोला जा रहा है हेल्थ ड्रिंक पी लो, देखो शुगर कितना है उसमें, सिर्फ 10 टीस्पून शुगर आप ले सकते हो पूरे दिन में। सबसे एक हफ्ते के लिए शुगर छोड़ दो। आप शुगर, नेचुरल शुगर लो, फलों से लो, जो नेचर ने आपको बनाया वो लो, फलों से शुगर लो। लेकिन ये जो रिफाइंड शुगर है ना, व्हाइट शुगर, इसको छोड़ दो। मैं आपको गारंटी देता हूं, बस एक हफ्ते बिल्कुल डेडिकेटेड, 1 से 1.5 हफ्ते में आपका 1.5 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं भी देख सकते ना, मैं भी वर्कआउट कर रहा हूं थोड़ा सा, तो आपको बहुत जल्द जो है उसमें क्या कहते हैं आपको, क्योंकि अब मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ, अभी थोड़ा फिजिकल लेबर मेरा कम हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं मोटा होने लगा था, तो अभी आप देखोगे। तो वही मैं कह रहा था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक बार पीछे कंटेंट देखो, किसी की बातों में मत आओ, कोई क्या बोल रहा है, एक बार उसको लेने से पहले उसकी हिस्ट्री देख लो। अगर इतनी मेहनत कर लोगे, आलसपना छोड़ो, इतनी मेहनत करोगे तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली खरीदा तो लोगों ने ही है। तो ये बताना चाहता हूं मैं, ये लेक्चर था। और वैसे आपको बता दूं कि फिर से कि सारे प्रोडक्ट खराब नहीं है, अच्छे हैं प्रोडक्ट, बट वो जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ना, ये बड़ा दिक्कत वाली बात है, और इस पे रोक लगी है और रोक लगनी भी चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।